हेलो गाइस, दिस इज़ हेमंत वर्मा और मैं आज आप लोगों के सामने एक बड़ी ही गंभीर समस्या के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ, जो कि जितने भी बच्चे हैं पूरे ऑल ओवर दिल्ली के, उनके भविष्य से रिलेटेड है। और वो मैटर है उनकी स्टडी का, यानी कि उनकी पढ़ाई का। तो बीइंग अ टीचर मैं एक बात बहुत अच्छे से समझता हूँ कि अगर हमें किसी चीज़ के अंदर आगे बढ़ना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और जो सरकार है वो कुछ ऐसा कर रही है कि धीरे धीरे बच्चों की जो मेहनत है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कम करती जा रही है, जो कि आने वाले टाइम के अंदर जब बच्चे जो है जॉब की तैयारी करेंगे या कंपटीशन फाइट करेंगे तो उनका बेस जो होगा वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा। उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं एक मैथमेटिक्स का टीचर हूँ और ये एक बड़ी सामान्य सी बात है कि किसी भी बच्चे को अगर मैथ्स में या अदर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है तो उसको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ साल पहले की एक मैथ की बुक दिखा रहा हूँ। ये देखिए बुक, ये आज से समझ लीजिए आप 8 से 10 साल पुरानी बुक है, जो कि इतनी मोटी हुआ करती थी क्योंकि इसके अंदर चैप्टर्स बहुत सारे थे, प्रैक्टिस बहुत सारी थी। तो बच्चा जब घर जाता था तो उसके पास एक मटेरियल होता था कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है और वो इससे प्रैक्टिस किया करता था। आज इसी बुक का जो साइज़ है वो आप ये देखिए, इसके कंपैरिजन में वो इतना पतला हो गया है। ठीक है, ये दो तरीक़ों से आती है। ये आभा के अंदर है फ़िलहाल, और वैसे एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 19-20 का फ़र्क आएगा। यानी कि इन दोनों बुकों को आप कंपेयर करेंगे तो इनका साइज़ देखिए, देखिए कि कोर्स जो है कहाँ पर हो गया है। तो क्या गवर्नमेंट को ये चीज़ दिखाई नहीं देती कि अगर हम बच्चों में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो हम कोर्स को उतना ही रखें, और बजाय उनको उनके अंदर एबिलिटी पैदा करने के लिए कोर्स को ही छोटा करते आ रहे हैं, छोटा करते आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये 2 साल और चलेगी तो बिल्कुल ही 2 पन्ने आएंगे, बेटा पढ़ो और आगे निकलो बस। तो जो एक रेशो चल रहा है कि हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो बेसिकली हम जो है शिक्षित तो नहीं हो रहे हैं, हम कुछ और ही होते जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षा का मतलब होता है आपके पास एक रियल एजुकेशन होना, एक ज्ञान होना। लेकिन जब बच्चों के पास प्रैक्टिस नहीं रहेगी, जैसे इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो नई वाली बुक है इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स, कंस्ट्रक्शन का चैप्टर उड़ा दिया गया है, मेंस्ट्रुएशन के बहुत सारे एक्सरसाइजेज उड़ा दी गई हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट उड़ा दिए गए हैं। तो जब वही कॉन्सेप्ट आगे चल कर आएंगे तो बच्चे तो बहुत ही कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो सरकार है वो इस चीज़ के ऊपर संज्ञान ले और प्लीज़ इस बुक को थोड़ा सा मोटा करे। मोटा करने से मतलब है कि इसको प्रैक्टिस इसके अंदर थोड़ी और बढ़ाए ताकि बच्चे घर जाके उसको अच्छे से अभ्यास कर सकें। क्योंकि ये एक सामान्य सी बात है कि आपके पास जब मटेरियल होगा तब भी बच्चा जो है वो प्रैक्टिस कर पाएगा। और जितने भी पेरेंट्स हैं जो मेरे कोचिंग सेंटर से कनेक्टेड हैं, मैं उनका भी एक ओवरऑल व्यू जानना चाहूँगा। वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो सरकार ने इस बुक को 4 पन्नों की कह लीजिए बहुत पतली कर दी है। ठीक है, मैं इस बात से बहुत ही नाराज़ हूँ, बहुत ही खफा हूँ कि जो अननोन बच्चे हैं, बेचारे नादान हैं, उनको पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो बेसिकली उनके करियर के साथ खेला ना जाए, इस चीज़ को रेक्टिफाई किया जाए, इसको ठीक किया जाए। थैंक यू सो मच। नीचे कमेंट्स में आप अपने विचार ज़रूर बताएं कि जो ये बात है वो कहाँ तक सही है, क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। बाय बाय, थैंक यू।